हेलो। जी। आपका फोन आया था मेरे नंबर पे। सर पहचाना नहीं कभी आपको। आपका फोन आया था मेरे नंबर पे। आप राजेश राजेश प्रजापति। प्रजापति, हाँ राजेश प्रजापति। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं जगदम्बा प्रसाद प्रजापति, सुल्तानपुर जिला। जी। बहुत दिन हो गया। पहले कभी बात हुई है क्या? जी जी। बताइए जगदम्बा जी। आपकी और मेरी बात हुई थी जब आपकी पार्टी यहाँ पे आई थी, जी जी। तो तो प्रचार के लिए आई। व्हाट्सएप पर भी आप जुड़े रहे थे और काफी कुछ लिख भी रहे थे। जी जी। बताइए सर। बस यही बात करना था आपसे, बहुत दिन हो गया तो हमने कहा बात करते हैं। बताइए। और बढ़िया है सब। बढ़िया है। पार्टी कैसी चल रही है? पार्टी तो चला ही नहीं पा रहा हूँ। पार्टी तो चला ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? किसके बल पे चलाएं? जो बहुत पहले से जानते हैं हमको, जी। वो भी शांत हैं। और जो नए लोग हैं वो नए लोगों से जुड़ चुके हैं। जैसे एक दुकान आप कोई भी खोलें, किराने की दुकान खोलें, मिठाई की दुकान खोलें, कपड़े की दुकान खोलें, रेडीमेड खोलें, और आप कारीगर रखें, नौकर रखें, सहयोगी रखें, तो सहयोगी जब रहता है तो पता चलता है उसको कि आप उसको 3,000 रुपये महीने दे रहे हैं और प्लस ये सुविधा दे रहे हैं। कोई किसी को आप 7,000 दे रहे हैं, किसी को आप 5,000 दे रहे हैं, किसी को आप 3,000 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी लोग कहीं न कहीं झांकते रहते हैं अगल बगल कि किसके यहाँ इससे बेहतर सुविधा मिलेगी, किससे इससे बेहतर पैसा मिलेगा। जी जी जी। कुछ भी जो तलाशते रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से पार्टी में भी ये होता है, ठीक है। समाजवादी पार्टी वाले जो छोटे बहुत निम्न स्तर पे कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग को भी जब दाना वाना नहीं कहीं सूंघने को खाने को मिलता है तो लोग भी किसी और नेता की तलाश में हो जाते हैं, ठीक है। और आखिरी में जाकर के कोई अखिलेश तक पहुंच जाता है, कोई योगी तक पहुंच जाता है, कोई राहुल गांधी तक पहुंच जाता है, ठीक है। कोई बसपा में पहुंच जाता है। और हमारा समाज बहुत दिन से जो है सपाई बसपाई भाजपाई और कांग्रेसी यही रहा है। हाँ, जिसकी सत्ता बन जाती है उसका गुणगान करने वाले हमारे यहाँ नेता पैदा हो जाते हैं। और इस समय हमारे समाज में 27-28 पार्टियां बन गई हैं। यही सबसे बड़ी कमी तो ये है। आप बताइए कि हम 27-28 पार्टी वालों में जो समर्थक हैं सबके, अब चलो मैं उनसे झगड़ा करूं तब तो मैं उन्हें समझाऊं। झगड़े तक बात होती तब तक ठीक हो जाता, मार करने तक की नौबत आ जाती है। भाई मनाने तक तो बोलना ही होगा ना। जी जी। भाई आपका जो सवाल है आप उन सवालों को उत्तर, लेकिन अगर दिमाग में बैठ गया हो पागलपन है कि नहीं प्रेमचंद प्रजापति ही अच्छे हैं हमारे लिए, हम उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। बिल्कुल सही। हमारे लिए फौजिया साहब अच्छे हैं, हम उसमें क्या करेंगे। क्या कर सकते हमारे लिए अखिलेश यादव ही अच्छे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस प्रजापति को। जी। है तो दयाराम प्रजापति को या गायत्री के परिवार के लोगों को अगर हम समझाने का प्रयास करें तो उनके दिमाग में अखिलेश का जो भूत है वो तो हटेगा नहीं। जी वो तो हटेगा नहीं हट पाएगा। तो शोषण हम लोग का होगा। बिल्कुल होगा। और हमारे लोग खुद अपना शोषण चाह रहे हैं। शोषण तो ये लोग चाहते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें आपको कमजोर बनाना है, हमें कमजोर बनाना है, अपने भाई खानदान को कमजोर बनाना है, अपने मौसी के लड़के को, अपने मामा के लड़के को, अपने जीजा को, अपने साले को कमजोर बनाना है। सबसे ऊंचा तो अपने बन के रहना चाहते हैं ना। इसीलिए बताते हैं कि हम तो अखिलेश से जुड़े हैं, तो वो कहेगा मामा का लड़का हम तो योगी से जुड़े हैं, तो वो कहेगा हम तो राहुल गांधी के साथ हैं, तो वो कहेगा हम तो फलाने के साथ हैं, तो वो कहेगा हम ढिकाने के साथ हैं। अब
अब यहीं पर रुक करके थोड़ा ठहराव लीजिए और सोचिए कि बुआ का लड़का आपसे विपरीत काम कर रहा है कि नहीं? जी। मामा का लड़का आपसे विपरीत काम कर रहा है, मेरे सब कर रहा है, सब ठीक है। मेरे साले, आपके साले आपसे विपरीत काम कर रहे हैं कि नहीं? जी कर रहे हैं। कौन ऐसा है जो आपके पक्ष में काम कर रहा है? जरा बता दीजिए, आपको बड़ा बनाने के लिए काम करना चाह रहा है, कोई है? ऐसा तो नहीं है कोई, तब इतना त्याग तो है ही नहीं, सिर्फ सवर्ण में है। देखिए, जातियों में है, अभी सवर्ण जातियों में नहीं, ऊंची सोच के लोगों में है, जी जो ऊंचा सोचते हैं। जी जैसे अभी अंबानी के यहाँ शादी हुई जी तो वहां ये सोच करके कोई नहीं गया कि अरे वहां तो सतवंत सिन्हा हमारा कंप्यूटर बैठा होगा, वहां तो अक्षय कुमार जो है हमारा कंप्यूटर आया होगा, वहां तो अमिताभ बच्चन हमारा कंप्यूटर आया होगा, वहां तो सुनील दत्त हमारा कंप्यूटर आया होगा, संजय दत्त आया होगा। हाँ, वहां सलमान खान, शाहरुख खान आएगा तो हम सलमान खान क्यों जाएं? हैं, वहां तो आमिर खान आएगा, तीनों खान क्यों, क्या करेंगे जा करके? लेकिन जाके वहां देखिए कि वो सब किसी को देख करके जैसे ईर्ष्या का भाव ही नहीं रखते, चाहे वो दिखावा के रूप में हो, अंदरूनी तो ईर्ष्या है, रहती है, लेकिन वो हम लोगों को, गरीब आदमी को ये दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि शाहरुख खान की पिक्चर देखता है वो आमिर खान की भी पिक्चर देखता है, अमिताभ बच्चन का भी पिक्चर देखता है वो पवन कल्याण का भी पिक्चर देखता है, वो चिरंजीवी का भी देखता है तो वो सलमान खान का भी पिक्चर देखता है। इसलिए वो लोग हम लोगों को भ्रमित करने के लिए आपस में खूब बढ़िया सा, ठीक है, नहीं वही फिल्मिया खलनायक बन के लात खाई है, वही फिल्मिया नायक बन के लती है ओका, हाँ, बलोच कुल करी है, ठीक है, कहीं ठूसी लगू जात हुई, कब गिर जाती है, चोट लग जात हुई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी आ रहा है, सब कुछ उसमें है शामिल ना। भाई स्वीकार किया उन्होंने कि नाली में गिर के मार खाऊंगा, इसका मुझे पर घूसे पर 500 रुपया मिलेगा, तो नाली में गिर करके मार खाना उन्हें पसंद है। और हमारे लोगों में क्या है? हमारे लोगों में है कि 2 रुपया आज कमाए हैं किसी को बताना नहीं है, 20,000 आज पाए हैं किसी को बताना नहीं है, 2 लाख पाए हैं किसी को बताना नहीं है। अब बन के ऐसा रहना है, 2 रुपया ही भले कमाया हो लेकिन 20 लाख के बराबर दिखाना है, 20 लाख वाले से नीचे नहीं दिखना है अपने आप को, है? तो भैया यही है हमारे खास हमारे और आपके खास रिश्तेदार जो लोग हैं, वो खुद ही अपने आप को हमसे और आपसे बाधा बने हुए हैं। जब ये नहीं समझेंगे, हैं, एक तरफ खानदान के लोग कहते हैं पहले तुम समाज को जोड़ लो तब हम तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, और समाज कहता है पहले तुम अपने खानदान के लोगों को जोड़ लो तो हम तो तुम्हारे साथ जुड़ ही जाएंगे। बिल्कुल सही, यही तो नीति है, ठीक है। और इसी नीति में फंस करके मर रहे हैं हम और आप और पूरा समाज, और पूरे समाज के नेता। किसी का भविष्य दिखाई दे रहा है? यही तो बात, जब सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। जगदम्बा जी, शिकायत तो मेरी आपसे भी है कि आज करीब 10 साल बाद तो आप हमसे बातें कर रहे हैं। नहीं, मान के चलो 5 साल तो हुआ होगा। 5 साल? जी, हमारे यहाँ आपके यहाँ मैं नहीं गया था, गए थे मान लीजिए जंग बहादुर वगैरह गए थे शायद, आए थे, और बीच में एक बार बात हुई थी मेरी और आपकी। हाँ हुई थी बात, लेकिन जिस तरह से मुझे तो अनुमान है कि 5-7 साल हो ही गया होगा। 7 साल तो हो ही गया। जी। तो ये 7 साल में आपको कुछ समाज के प्रति कुछ दिखा नहीं? क्या दिखेगा? यहाँ के लोग जो हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं वहाँ पे ना लड़ रहे हैं, वैसे यहाँ पे मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं एक बात की कहानी बताऊँ, हमारे यहाँ तक प्रगति फाउंडेशन चलता है, उसके पहले जागृति चल रहा था, इसमें भी वही हाल है। कुछ लोग चाहते हैं सारी पदवियां मुझे मिल जाए। अब हर संगठनों का यही हाल है, हर पार्टियों का यही हाल है, ठीक है। आपस में ही लड़ना है उनको, बस, और कुछ नहीं करना है। अभी देखिए राहुल गांधी ने जरा सा भविष्य दिखा है ना जी, सबकी बोलती बंद हो गई है, ठीक है जी। और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने जो बात कही थी
थोड़ा गंभीर गंभीर विषय बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। जी इंदिरा गांधी ने एक शब्द कहे थे कि दूरदृष्टि पक्का इरादा। जी राहुल गांधी बिल्कुल उसी पर चल रहा है। जी जी जी। हाँ? हम्म, दूरदृष्टि पक्का इरादा रख के, जी और ये लोग जो है उसके अतीत को खोद रहे हैं और वो लोगों के भविष्य को खोद रहा है। हम्म, कर रहा है कि नहीं? हम्म, उसको लोग बता रहे हैं पप्पू है, ऐसे था वैसे था, ऐसे इसके पिता थे, ऐसे इसकी माँ थी, ऐसे ये किया था, वैसे वो किया था, उसके दादा ऐसे किए थे, उसकी दादी ऐसे की थी, उसके पिता ऐसे किए थे। हैं? राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी ऐसा काम कर रहा है कि इन लोग का भविष्य ही चौपट होता चला जा रहा है। हैं? हमारे लोगों में ये सब सोच नहीं है। ठीक है, हर संगठन का वही हाल है, हम ही अध्यक्ष बन जाए, हम ही फलाने विधायक से पैसा ले लें, अटैची आवत हमें ही मिले, सम्मान हमें ही मिले, पूरा माला हमें ही पहनी, रसीद जितना कटे हमें ही मिले। यही चक्कर में परेशान हो, फिर कोनो नेता के संपर्क में नहीं, हमें ही क्यों सम्मान ले, हमें ही पहचाने, फिर तो से टिकट मिल जाए तो हमें ही मिले, कोनो पार्टी साठ गांठ हो तो हमारा हो, हमारे पीछे सब दीवाना रहे। तो यही भावना लेकर के सब जो है परेशान है। और ये चंद लोग हैं, 5000 लोग हैं बस। 5000 लोग पूरे समाज का वोटरों को एकदम छटका के रखे हुए हैं। वोटर की भ्रमित है, साला 5000 में हम किसके साथ जाएं? भाई कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 10-20 संगठन नहीं है। कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहां 10 से लेकर 20 संगठन नहीं हो। संगठन तो बहुत बना लिए हैं। ठीक है, और 27-28 पार्टियां एकदम जबरदस्त सभी लोरे मार रही हैं, मारेंगे। कर्तव्य किसी के पास नहीं है। एक संगठन के अध्यक्ष का कर्तव्य बता दीजिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई कर्तव्य बता दीजिए कि उसमें भविष्य दिख रहा है समाज को। किसी को बता दीजिए आप। मैं तो यही वो फिलहाल देख रहा हूँ जो कुछ है। अरे आप सुल्तानपुर से कितना देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो देख रहे हैं ना? हाँ, किसी जिले से किसी नेता का ऐसा प्रभाव आपके ऊपर आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा दिख रहा हो कि ये नेता हमारे समाज को आगे ले जा सकता है? इलेक्शन का समय आता है तो लोग बाहर आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो क्या होगा इससे बताइए? हम तो इलेक्शन में कभी गए नहीं कहीं। जी, इलेक्शन में अगर हम कहीं गए हो किसी दरवाजे तो बता दीजिए। हाँ, जहाँ लड़ाए थे उस जगह पे गए थे। जी, तो किया कैसे जाए ये बताइए। अब तो भाई देखिए कैसे किया जाएगा, कोई रास्ता नजर नहीं आता। ठीक है, और ये बड़ी लाबी चाहिए। हर जिले में कम से कम 500 लोग खड़े हों, लड़ाई लड़ें। और लड़ाई लड़नी होगी, ये वो वाली लड़ाई मत समझिए बहुत जुबानी लड़ाई। अभी वो स्थिति आवे को बोले कि मैंने कमरा में अगर कोनो बात गलत बोले, कमरा में बंद करके 20 जन लपट के उनके दरवाजे चल के उन्हें कमरा में बंद करके पकड़ के पूछा 100 जन के सामने कि मैं कमी का बता न। तो कमी तो निकाल दी ही, लेकिन बाकी करे के ना कई पही कमी तो 52 से निकाल के बताई है कि ऐसा है, लेकिन अगर स्टेज पे खड़ा कर दीजिए कुछ नहीं बताएंगे। तब क्या बोले कहेंगे। तब अभी हमारे YouTube चैनल पे आप सुनते हैं कि नहीं सर? नहीं, अभी तो नहीं सुनी। बताइए, YouTube चैनल पे आप देखिए, ये आपके संत कबीर नगर में एक अनिल प्रजापति है जी, तो एकीकरण करना चाहते हैं, सभी नेताओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमको भी बुला रहे थे एक दिन, हमने उनसे काफी बात की। उनका रुतबा रुआब भैया बहुत जबरदस्त है। तो हमने वो ऑडियो लोड किया है उनका। आप उसको सुन लीजिएगा, और बाकी चीजें जब एक ठोपा जाएंगे उसको अगर आल कर लेंगे क्लिक तो सभी वीडियो मिलने लगेंगे आपको। आप देखिए, सुनिए, समझिए, फिर बात करिए आप हमसे। बताइए कि कोई रोशनी की किरण दिख रही हो किसी तरह तो बताइए। सामाजिक संगठन वाले अगेंस्ट में खड़े हैं हमारे आपके।
जी हर जिले के सामाजिक संगठन के लोग हमारे आपके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। जी हर समाजवादी पार्टी का प्रजापति जुड़ा व्यक्ति हम लोग के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। हर भारतीय जनता पार्टी का प्रजापति जुड़ा हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जो प्रजापति जुड़े हैं सब हमारे आपके 100 गुना 500 गुना ज्यादा बैलेंस वाले हैं जी और प्रभावी हैं। वो हमारे आपके प्रभाव को 2 मिनट लगेगा एकदम कुचल देंगे। कुचल देंगे। अभी एक तो पोस्टर आया था, उसमें धर्मवीर की फोटो एकदम मतलब मेन पे लगी थी, बाकी और लोग भी थे, सब नेता उसमें थे, प्रेमचंद नहीं थे। अरे वो हमारे पास है पोस्टर, हम कल आप मिल के आए, मिल के आए हम आप जी। हाँ, तो क्या हुआ, वो क्या करेंगे, वो बीजेपी को जो मलाई वहां मिल रही करना चाहते हैं प्रजापति समाज के लिए, लेकिन बट यह है कि यहाँ के लोग लेना नहीं चाहते हैं, ये लेने के काबिल ही नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ? ये लेने के काबिल ही नहीं है। कौन? हमारे यहाँ 2-3 समूह बने हैं। अब बताइए, लोग जैसे वो तो लाभ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे वो? बात यह है कि हम लोग जब गए थे वहां पे, तो हमारी पार्टी में जो है जैसे युवा जागृति चल रही है और दक्ष फाउंडेशन चल रहा है, दोनों पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग जाकर मिले हैं वहां पे। भाई एक साथ जाकर अगर मिलते तो क्या होता? उनको भी लगता कि हाँ मदद करनी चाहिए। अब कैसे करें मदद? हो तुम अलग जा रहे हो, वो अलग जा रहे हैं, हम अलग जा रहे हैं, तो वो मदद क्यों करेंगे? थोड़ा हमारा प्रश्न है कि वो मदद क्यों करेंगे, क्या करेंगे मदद? जी उस विभाग से मदद करेंगे। वो क्या मदद से नौकरी दे देंगे? नौकरी तो नहीं दे पाएंगे। फिर नौकरी किसको देंगे? क्या देंगे वही बताइए आप लोग खुल करके हमसे, तो हमारी आपकी बात हो रही है ना। हाँ हाँ, बात तो हो रही है। हमारा कहना है कि धर्मवीर जी अगर जागृति मंच के अध्यक्ष गए, दक्ष सेना के मंच के अध्यक्ष गए, अगर सर्वश्रेष्ठ दल के भी अध्यक्ष जाएंगे, अगर प्रेमचंद प्रजापति भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे, अलग अलग जाएंगे या एक साथ जाएंगे, तो क्या दे देंगे धर्मवीर जी? थोड़ा ये मेरा सवाल बहुत वजनदार है। हाँ, उनका फंड है। किस बात का फंड है? अपने फंड से भी अगर दान करना चाहे व्यक्ति दे सकता है, किसी को उठाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ किसी ने दिया है आज तक? गायत्री ने दिया किसी को? नहीं। महाराज जी ने दिया? उन्होंने तो दिया है। क्या नाम उनका? ये धर्मवीर प्रजापति जी ने। किसको दिया है? दक्ष फाउंडेशन को दिया है। लाइब्रेरी खुलवाई है हमारे यहाँ। बच्चों के लिए किताबें मिल रही हैं। ये सब तो करना यार, ये सब तो दूसरी चीजें हो गई। लेकिन कहीं लाभ चाहते हैं, इस तरह का लाभ पूरे समाज को उठाने की बात मैं कर रहा हूँ। हम क्या केवल वहीं पे पुस्तकालय की जरूरत है जहाँ दक्ष बना हुआ है बस? नहीं, दक्ष फाउंडेशन अगर कहीं बना है, कहीं और कुछ बना है, तो वहाँ पर भी सब जगह के लिए करने की जरूरत है ना। नहीं, सब जगह के लिए, जब सब जगह वाले जाएंगे तब मिलेगा उनको ना। अच्छा, क्यों जाएंगे लोग? जाकर के उन्हीं को नेता मानेंगे? नहीं, जैसे आप गए, आपने कुछ कहा उनसे। अरे हम जब जाएंगे, जब हम उनको नेता मानेंगे तब तो जाएंगे। यही तो बात है, जब नेता मानेंगे ही नहीं कहाँ से? तो जब उन्हीं को नेता मानेंगे तो हमारे नेता बनने का मतलब क्या है? थोड़ा समझिए इसको, हम क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये सबकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेमचंद प्रजापति जाएंगे अगर उनसे मांगने, तो वो तो समझ जाएंगे प्रेमचंद प्रजापति का औकात क्या है। हाँ, तो समझ ही जाए। तो जब समझ जाएंगे तो प्रेमचंद प्रजापति फिर आइंदा उनके खिलाफ क्या बोलेंगे कभी? हाँ, समझ में आई आपको। क्यों भाई? अगर आज गायत्री जी जेल में बंद हैं और जितने नेता हैं, धर्मवीर की तो मान लीजिए सरकार में है, ठीक, वो चाहे तो इनका पैरवी कर सकते हैं ना गायत्री जी का। जी। लेकिन गायत्री तब धर्मवीर से बड़े नेता हो जाएंगे ना।
ये प्रेमचंद प्रजापति, हम फौजी साहब, महेंद्र प्रजापति, जी जी जो है क्या नाम है उनका, इटावा वाले राजेंद्र प्रजापति, और प्रजाराज पार्टी के जितने लोग भी हैं, 27-28 पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी लाभी लेकर के चले जंतर मंतर पे गायत्री जी के लिए छुड़वाने के लिए जो है आंदोलन करें, तो सबसे बड़ा नेता कौन हो जाएगा? जो छुड़वाएगा, जो छुड़वाएगा, कि जिसको छुड़वाया जाएगा वो नेता होगा। वो तो नेता तो होगा ही, तब लेकिन वही तो नेता होगा। सबसे ज्यादा पीटेंगे वही कि हमने कर दिया ऐसा। क्या हुआ? सबसे ज्यादा वही कहेंगे, जो छुड़वाने जाएंगे सबसे ज्यादा नेता तो वही हो जाएंगे। कैसे नेता हो जाएंगे भाई? यही थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ठहर करके, यही कमी है, यही कमी है। क्या आएंगे तो सबसे कहेंगे कि हमने कर लिया, हमने कर लिया, वहां फुलाएंगे। हाँ, यही कहेंगे सबसे। कौन कहेगा? गायत्री जी नहीं, जो छुड़वा के लाएगा। जो छुड़वा के लाएगा, नहीं छुड़वा तो पाएंगे नहीं, पहली बात, क्योंकि धाराएं जो लगी हैं उसको तो आंदोलन से आप खत्म नहीं कर सकते, छूटेंगे तो अपने हिसाब से। हाँ, प्रेशर बनेगा सरकार पे, एक हो हल्ला होगा, लेकिन सबके नेता तब कौन? गायत्री जी तो होंगे। हाँ, प्रजापति समाज के लोग आए थे अपने नेता को छुड़ाने, यही तो न्यूज जाएगी। है तो नेता तो बन जाएंगे बड़का गायत्री जी, और गायत्री जी जब छूट के आएंगे चले जाएंगे अखिलेश जी के चरणों में, तब फिर प्रजापति कहाँ जाएगा? सोचेंगे भाई एक को टच कर दो, सारे मेरे हो जाएंगे। तब तो क्या यही करना चाहते फिर? यही समस्या है कि कोई इसीलिए किसी की लड़ाई नहीं लड़ता। किसी न किसी बैनर तले तो आपको जाना ही होगा। किसके बैनर तले जाएंगे? किसी न किसी के पास जाएंगे। एक गांव में लगभग एक घर रहता है, मैं मानता हूँ इतना, एक गांव में एवरेज निकालेंगे तो एक घर ही रहता है प्रजापति समाज का। तो कितना कर लेंगे आप बताइए? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपके जिले में 500 घर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। जिले में 500 घर का मतलब 2000, 4000, 6000 वोट होगा कि नहीं? तो 4-6 हजार वोट अगर एक जिले का अगर आप इकट्ठा कर लें, और उसी के बगल वाले जिले के लोग भी इसी तरह से 4000, 8000 वोट इकट्ठा कर लें जी, और एक मैदान में अगर दिखा में अपनी भीड़, तो हो गया ना दुगना के नुकसान करने की क्षमता। तब आप इसके आधार पर किसी के साथ जाएंगे तो उसको ये लगेगा ना कि इनके पास इतना वोट बैंक है, ये हमारा नुकसान कर सकते हैं और हमारा फायदा भी पहुंचा सकते हैं हमको। ये तो वहां से भी हो सकता है, जब जाएंगे छुड़वाने किसी के लिए तो वहां भी तो जनसंख्या बल दिख सकता है। वहां से पहली बात ये होगा नहीं ना, ये होगा नहीं। दारा सिंह ने निकाली रैली, उसी के बाद उनका वो गिरा दिया गया, क्या कहते हैं, गेस्ट हाउस। तो वो जब जा रहे थे तब तो बहुत हल्ला कर रहे थे, बहुत लोग आएंगे, कोई आया नहीं, वही अकेले गए, बाकी उन्हीं के समर्थक लोग गए, बाकी तो कोई नेता गया नहीं, न राजेंद्र गए, न महेंद्र गए, न फौजी साहब गए, न प्रेमचंद गए, न कोई गया। बताइए तो कौन संख्या बल दिखाएंगे? किसी के साथ कोई नहीं जाएगा। क्या दारा सिंह किसी के साथ जाते हैं क्या? दारा सिंह प्रेमचंद प्रजापति के पीछे जाएंगे क्या? क्या करें बताइए, फिर कैसे किया जाए? अरे करने लायक बचा ही नहीं है, कैसे किया जाएगा? कुछ बचा हो तो बताइए। ऐसे ही बिखरे रहे हम लोग तो क्या करेंगे? जब बुआ का लड़का बात नहीं सुनने को तैयार है, मामा का लड़का बात सुनने को तैयार नहीं है, साला बात सुनने को तैयार नहीं है, जीजा बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे? पड़ोसी बात नहीं सुनने को, पड़ोसी बात सुनने को तैयार नहीं है, सौतेला भाई बात सुनने को तैयार नहीं है, चाचा का लड़का बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े पिता का बेटा जो है बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे? तो पड़ा रहने दीजिए, ऐसे ही सब लोग मार खाते रहे। क्या करेंगे? जब सबके पास दिमाग नहीं, सब बड़के नेता बनना चाह रहे हैं, तो बन के देख ले पहले। जी 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 जी। अच्छा एक बार बताइए, बताइए आपकी कोई भावना है समाज के प्रति, कोई ऐसी सोच आपके दिमाग में आई है कि आपने हमको फोन लगाया? जी। हमारे भी अंदर एक भावना है, कम से कम हमारे एक व्यक्ति इतना सोच तो रहा है, हमने भी आपसे बात किया और समय मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे रहे हैं, ठीक?
किस किस मुद्दे पे समय दे रहे हैं? इसी मुद्दे पे ना कि प्रजापति समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए ना? जी और इसी प्रजापति समाज को चोरों ने पकड़ रखा है जी ना? कितने चोर हैं? हर जिले के अगर 10-20 संगठनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 80 जिले हैं। 80 जिले में अगर 20 का गुणा कर दें आप तो 8-1600 संगठन खाली ऐसे सामाजिक संगठन है। जी 25 से 25 लोग को जोड़ लीजिए, 25-50 मान के चलिए। कोई बड़ा है संगठन 50 लोगों को जोड़ा है, कोई 200 को जोड़ा है, कोई 60-70 को जोड़ा है, ऐसे ही मान लीजिए आप। तो प्रजापति आपके पास है कहाँ? जितनी पार्टियां 1000, 2000, 5000, 10,000 एक में जुड़े हुए हैं ऐसे, और सपा में भाजपा में अलगे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में अलगे जुड़ गए हैं जाके। किसको जोड़ेंगे आप? किसके साथ राजनीति करेंगे? जो पूर्वागढ़ है उससे राजनीति करेंगे आप? वो समय देगा नहीं 1 घंटे का आपको। अब बात कराई, अब आप कुल बतिया जीबा, अब वो कब पूर्वागढ़ है क्योंकि टाइम हो जाई, अब वो के जो है बेचे कोई तो आर जो बात बतूला कुल गल तेल ले गए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है। अच्छा बताइए, जी को पालने के लिए आप क्या करते हैं? मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक दुकान करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक दुकान करते हैं। आप बताइए कि 7 साल जो हमारे आपके बीच में गैपिंग हुई, इसके बीच में आपने भी खूब हाथ पांव मारा होगा। जो भी मतलब जैसे भी करना था, ये बनाया, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब तो किया आपने ना? जी पहुंचे कहाँ तक? अभी तो वही है। ठीक, मैं भी बहुत कुछ किया। 64 जिले में जाकर के खूब घुमेड़ दिया है। आगे पीछे सबने बीज उखाड़ दिया, पेड़ काट दिया, बता दिया हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं, हम गांव-गांव जाके लूटे, और सबने मान लिया। फिर उनकी बात सुना, फिर उन्होंने लूटा उनको। अब तीसरा जाके बोल रहा है वो खराब है, चौथा जाके बोल रहा है वो खराब है, 5वां जाके बोल रहा है वो खराब है, सबके सब खराब हैं। अब बताइए, आप ही के जिले में अगर ये 28 पार्टी वाले केवल अपना प्रत्याशी उतार दे तो आपका परिवार उन 28 प्रत्याशियों में से किसको वोट देगा? बड़ी हैरानी है। हमको जगदम्बा जी जैसे कहिए मैं वैसे बात कर लूं। हमको बात करने में कोई दिक्कत नहीं, हमको काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं। काम यार हम कह रहे हैं, मेरी एक कमी बता दीजिए कि यही मेरे काम करने में यही कमी है, यही कमी थी, वही बता दीजिए, मैं मान लूंगा। भाई अगर आप एक स्कूल खोलें और आप इंग्लिश मीडियम कर दें, ठीक, हिंदी वाले बच्चों को आप लेवे ना करें, तो एक स्कूल बगल में अगर कोई खोलेगा तो वहां तक तो जायज है। लेकिन अगर सेम आपकी तरह स्कूल कोई खोल दे तो आप पूछने का हक बनता है ना, भैया हमारे स्कूल में क्या कमी रही जो तू खोला। अब बताइए कि आपके स्कूल की परिधि 500 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से लड़के आपके स्कूल पे आएंगे ना, चारों तरफ से। तो जब स्कूलवा वो 100 मीटर की दूरी पे ठेउर बा, तो यह 7-8 किलोमीटर के परिधि वाले हुए लेके आएंगे ना, और तो दोनों में जाइए ना, दोनों बढ़ गल की ना। अब वही आए के क्या हम वो स्कूल खोल दें, अब 3 में बटिए अगले साल से, फिर एक आए कि वहीं और अच्छे स्कूल बना लें, फिर 7-8 किलोमीटर के परिधि में वहीं में आए बटिए, प्रतियोगिता बढ़ जाए फिर। तो आप बताइए, अब बताइए जब बनवा ही लेंगे स्कूल हम और आप और फलाने और ठिकाने, तो कौन स्कूल तोड़ेगा? पहले कौन तोड़ेगा? आप पहले कौन तोड़ेगा? बताइए, पहले कौन तोड़ेगा? आप तोड़ेंगे? आप तो पहले बनवाए, जब कोई नहीं बनवाया था तो आपने बनाया। तब बताइए, अब जो नया बना है वो तो तोड़ेगा नहीं, सबने भाई कोई ध्येय रख करके, कोई मनसा बना करके, कोई योजना बना के, कोई रणनीति बना करके, कोई लक्ष्य लेकर के, कोई सपने पाल करके, कोई प्रधानमंत्री का सपना देखा होगा, कोई विधायक बनने का सपना देखा होगा, कोई मंत्री बनने का सपना देखा होगा। ऐसा सोच करके उन लोगों ने भी पार्टी बनाई। अब कोई पीछे लौटने को एक कदम है? किसी को नेता मानने के लिए कोई तैयार है? नहीं। तब जब किसी कोई नेता में 28 से पहले नेता, या 28 से 30 दुष्ट होंगे कुल, ठीक, हम उनमें शामिल है। 28 से 30 दुष्ट होंगे पहले, ये एक न हुई है,
तू कही हम रह सर्वोपरि है, सबसे आगे हमारे बात सम्मानित तो ठीक हुआ। 27 मिला कहिए ना, तू लोग हमार बात में हम सही सही यही ला। कौनो अपने आप के अनकाबिल कहवाओ बिल्कुल तैयार ना है। काबिल के सिवा मैं ही काबिल, मैं ही। ठीक। अब सामाजिक संगठन के अध्यक्ष को देख लीजिए, सासुर लोगन हमें इज्जत नहीं देते, हमें चले देते तो हैं। और वह सपा वाले जितना है प्रजापति, अरे अखिलेश के मजाक बात है, अखिलेश के आगे सब टिकी हुई। अरे हम जाने या कितना बड़ा औकात है प्रेमचंद के ढेगाने फंजाने के हैं। अब बीजेपी में जेकर मंत्री संतरी पहुंच रहे पूछा मत दूता पूरा आगे मुतत बा के लेके कमवा करबा आप क्यों धर्मवीर के पीछे। अच्छा बताओ, धर्मवीर इस समय सबसे बड़े नेता है ना तो समाज में। हाँ, इसमें तो वही है। कितनी लाभी होगी उनके पास, आप जैसे 500 गुना ज्यादा हर मामले में, आर्थिक दृष्टि हो चाहे संपत्तिक दृष्टि हो चाहे बिजनेस का मैटर हो, 500 गुना ज्यादा आपसे कितनी बड़ी लाभी खड़ी हुई है उनके साथ, बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं तो हमारे यहाँ रहन कहन के चला ही 200 की इंजार थे, एक बिरादरी ना गैर बिरादरी जग पड़ा हम सबका। कह तो रहे हैं ना कि जितने हमारे यहाँ नेता हैं जो सरकार में हैं, गायत्री थे तो गायत्री के पीछे लाभी खड़ी थी, प्रजापतियों की बड़ी लाभी। आज धर्मवीर है तो उनके साथ बड़ी लाभी खड़ी है। ये प्रेमचंद जी के पीछे टहलने वाले छोटे छोटे लाभी वाले हैं ना, ये तो हमारे आप जैसे लोग हैं। ये राजेंद्र के पीछे टहलने वाले हमारे आप जैसे लोग हैं। ये फौजी के पीछे टहलने वाले हमारे आप जैसे लोग हैं। महेंद्र प्रजापति के पीछे टहलने वाले हमारे आप जैसे लोग हैं। ठीक है। ये देवेंद्र प्रजापति जो पार्टी बना है बनारस में, इनके पीछे टहलने वाले हमारे आप जैसे लोग हैं। लेकिन धर्मवीर के पीछे टहलने वाले जो लाभी है ना, वो जितने 28 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने 1600 सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, इनके सब बाप हैं वो सब। ठीक है। अब बताइए, जब सारे बाप जब जुड़े हैं वहां, तो पिज्जा फुज्जा का करी कई दिन चलिए, एक सीट निकाल पाएंगे कत्तों से। दिक्कत ये है कि स्वाभिमान अपना फंसा के कहते हैं मेरा छोटे से नेता हुए ना, अपना स्वाभिमान बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उस पार्टी से उस पार्टी में कहा जाए जाने के लिए, तो भी दिक्कत है उनको कहीं। अरे सबको देखिए, हम कह रहे हैं कि 14 में मेरी पार्टी बनी है जी। 14 के बाद का इतिहास देख लीजिए, कितनी पार्टियां बनी है। 14 से पहले 2 पार्टी बनी थी, एक प्रजाराज पार्टी, एक लोकप्रिय पार्टी, दोनों का अस्त सूरज था। ठीक है। तब हमने बनाई और मैं बहुत तेज चला। 4 साल के अंदर में मैंने 64 जिले में मैंने तहलका मचा दिया, दीवार पे लिखवा दिया। सबसे पार्टी। हाँ, उसके बाद जो है जैसे ओम प्रकाश राजभर मंत्री बना, वैसे प्रेमचंद प्रजापति को लाके खड़ा कर लिया। उसका समाज कमजोर है, उसके समाज की संख्या कम है, उसको एक चेहरा चाहिए था। प्रजापति उल्लू कौन हो, मिल गया एक तो उल्लू उसको। हो गया तैखे भरे में एकदम अपना काम बना लिया उससे, और वो उल्लू आज भी टहल रहा है उसके पीछे। फिर उस उल्लू को देख करके एक और उल्लू खड़ा हो गया। अब उल्लू को देश को उल्लू हो गई ना भैया, अब उल्लू बन के रहेंगे जिंदगी भर। और क्या करेंगे? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, शब्दों मत जाइए। उल्लू का मतलब एकदम पंछी ना, उल्लू का मतलब मूर्ख। हाँ, समझा सही। ठीक है, भावना आती है। हाँ, हमारा कहना यह है कि अगर इनको इन शब्दों का अगर मार नहीं पड़ती है, इन शब्दों से इनको चोट नहीं लगती है, तो ये समझ लीजिए ढीठ लोग हैं, जिद्दी लोग हैं। मैं इसी तरह से बात करके सब ऑडियो लोड कर देता हूं कि गधे हैं सब के सब, नहीं समझेंगे, कितनों समझाओ। और ये भैया राजनीति हमारे और आपके बस की नहीं है। अकेले की बस की नहीं है। हाँ, अकेले की बस की नहीं है। 10 लोग हमारे साथ हरदम खड़े रहने चाहिए, 10 लोग आपके साथ हरदम खड़े रहने चाहिए। वो जब 10 में से एक आदमी जब गायब हो तो उसके पीछे वहां 10 लोग खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है। जब इसमें से एक आदमी और यहाँ से गायब हो तो 10 लोग उसमें से खड़े हो जाने चाहिए उसके साथ, तब जाकर के ये सब होता है। यहाँ
कुल के बहका ले लेंगे जो ऐखो जानत हुआ कुल बहकल हुआ कौन कौन संगठनवा में आप देखा कौनो जिले में चल जाए एक आदमी इस बात दूसरे अपने आपन विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा में चल के जाए बात करके देख ला तो 10 घर में 10 किस्म का मुंह मिली ही बात करे वाली। अरे अखिलेश जी को देख लीजिए उदाहरण तौर पे, अखिलेश जी अकेले हैं यादव जी, सारे यादव चाहे ग्वाला हो चाहे डडोर हो चाहे जो भी हो सब एक हो जाते हैं, एक बात कहते हैं मोदी जी गलत, मोदी जी गलत, सब कोई मोदी जी गलत है। देखिए उसमें क्या है ना, गलत और गलत सब गलत। हाँ, उसमें क्या है उनको मतलब जब उनके पिताजी इस काम को करना शुरू किए ना जी, उस समय लोग यार गांव में बात को समझते थे, तब इतना ईर्ष्यापन इतना नफरत का ये समाज नहीं था, समझ गए ना। सब लोग एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते थे, लोग त्याग करते थे, ये बात अभी आपने कही, त्याग करते थे, लोगों के अंदर त्याग की भावना थी नहीं है। और उस समय कोई आदमी अच्छा कपड़ा पहन करके अगर साफ आ जाता था ना तो उसकी इज्जत करते थे, उसकी बात को मानते थे और उनको लगता था कि यार मैं तो ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा था यार, कैसो आ गए हैं, ठीक है। अब आज आप 4 व्हीलर गड़िया से जाना तब वो देख के तो इतने पुल साइकिल वाला रहित से, ठीक है। तो आज भैया कौनो चीज की कीमत ना रही है। इतनी बड़ी शादी देख रहे हैं हम हुई है अंबानी की, इतनी बड़ी शादी, उसके आगे बताइए पूरा तो मैं हिंदुस्तान का एक एक गिफ्ट में मुझे बौना लगा है? एक राहुल गांधी वहां गया नहीं, इतनी बड़ी टक्कर ली है यार राहुल गांधी ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी टक्कर संसद में ले रहा है, इतनी बड़ी टक्कर उद्योगपतियों से ले लिया, इतनी बड़ी टक्कर फिल्मी हस्तियों से ले लिया, इतने बड़े ये अखिलेश यादव गए थूक के चाट लिए हैं, किसानों का मुद्दा उठाने वाले, अडानी अंबानी की बात करने वाले वहां जाकर के मलाई खा रहे हैं, वहां जाके फोटो खिंचा। राहुल गांधी तो जो बोला है वही किया है, नहीं गया। अब बोल दिया कि नहीं जाएंगे तो नहीं गया। तब अरे जिसको वो घेर रहा है, जिसका वो रिश्ता बता रहा है, वो रिश्ते वहां दिख रहे हैं, यही तो दिखा रिश्ता पूरा, यहाँ तो पूरा का पूरा रिश्ता दिखा है भाई। भैया हम न कोनो बराते जाए से बहुत डराई थे, समझे कि कोनो मिल न जाए हमें नफरती हमरे समाज के, हम कोनो का अगेंस्ट बोले ना चाहिए ना। हाँ, मेरी आदत बड़ी खराब है, हमके अगर आप कह देला, अगर आप हमसे कह देला कि हम तो उसे बात ना करे चाहती ला, तब फिर हम बात ना करे, हमसे कह दे बा काम ना करे हम भैया ना करा, हम तो मनावा वाला काम है ना करी क्यों की। हमारे सबसे बड़ी आदत ये खराब है, हमें ले भीतर सिफारिश का मंच भी ना हो, हम सिफारिश करी तो वह तू जुड़ा हमसे। आज तक कभी सुना है आपने मैंने फलाने की सिफारिश की कि आप जुड़ जाइए हमसे? जब जरूरत तुमको नहीं भैया, हमको क्या जरूरत अभी? सही, तुम रोज कुआं खोद के रोज पानी पियोगे, हम भी रोज कुआं खोद के रोज पानी पी लेंगे, बात खत्म। कहीं न कहीं तो पी, तब कहीं ना कहीं तुम भी मुंह मार रहे हो, कहीं कहीं हम भी मुंह मार लेंगे। जाओ, अकेले अकेले आए हो, अकेले अकेले मरो, अकेले अकेले जियो। सारा तुमको समझ में नहीं आ रही है बात, सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा, रचनात्मक कार्य नहीं समझ में आ रहा, जाओ जूझो, चिल्लाओ वही नेता नगरी में, तब तो फिर ऐसे बैठे ही रहे। सबके दिमाग में अखिलेश का मॉडल है, सबके दिमाग में योगी का मॉडल है, सबके दिमाग में चंद्रशेखर रावण का मॉडल आ गया है, सबके दिमाग में जो है किसी न किसी का मॉडल चला, धर्मवीर का मॉडल चल रहा है, गायत्री का मॉडल चल रहा है। क्या होगा? पहले तो नीचे उतरे पड़ी ने भैया, नीचे उतरा आवाज समाज के पहले ले सरियाल, ठीक है, पहले ये सोच लग के काम करी, सभी लोग क्यों काम ना करे वाला, खाली पार्टी बना बना संगठन बना बना सब लोग जन हुए जूझे था जूझा, पूरा समाज हिड़नावत है। आप बतावत अध्यक्ष फाउंडेशन बना लिया हमने, एक अध्यक्ष सेना बनल हमारी यहाँ, ठीक है। हाँ ये तो फाउंडेशन है, आपको फाउंडेशन है, एक अध्यक्ष सेना बनल हमारी यहाँ, आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ जागृति मंचो बनल है।
कौन जगह ना बनल, कौन जगह ना बनल बतावा ना संगठन। हमने आके चक्रदूत बन गया ना, चक्रदूत संगठन, ठीक है। ये जौने बनाए चाह रहे थे तौने सब 10-20 जने के जोड़ के एक कोनो चेयरमैन है, तो कोनो सभासद है, तो कोनो विधायक है, आगे पीछे बस हे कहिए है। खाली हमें अटैचिया मिल जाए, अटैचिया दे दे, कुछ ना कुछ सहन पैन बोल दे दे, ना कुछ तो हमें हमारे पिठिया फाते रख दे, ना आई तो छिनवे खिया देवा करा, आई तो बोल बतिया देगा, कोनो कमरा करा देवल करा। आज यही कुछ चक्कर में परेशान हुए, जो ने काम हो गया वो पूरा मुरीद बना है। साला ये नहीं सोचते कि जो अखिलेश अपने समाज के लिए कर लिए वो हम नहीं कर सकते, हम लोग हैं। अरे पढ़े लिखे ना हो लेकिन देख करके तो अनुभव कर सकते हैं, देख करके तो कर सकते हैं। ये भी तो आखिया में तो भैया पूरा मोतिया बिंद हुआ है, पैदाइशी मोतिया बिंद है सालों, क्या बताएं। यही मुलायम यादव थे, हम लोगों को लगभग 6 महीने या 3 महीने ये लोग हमको किसी बिरादरी में ही, मतलब हम लोग न तो ओबीसी में थे, न तो एससी में थे, कहीं नहीं थे, वो कुछ नहीं दिखाई देता इनको। देखा ताकतवर वो तुलसीदास ने लिखा ना, समर्थ के नहीं दोष गुसाई, समर्थवान आदमी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो सामर्थवान नहीं है। अगर आपका सामर्थवान एक नेता अखिलेश की जगह पर होता ना, अभी आपका समाज एकदम एक युवा एकदम कोने कोने पे एकदम खड़ा होकर बोलते हैं, जगह जगह से खड़ा होकर बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों ना कहता हमें पिछड़े में डाल दे, हमें ओबीसी में डाल दे जी, तो हमें एससी में डाल दे। हम तो कहीं नहीं बता ना कि काहे अखिलेश यादव मुलायम सिंह कहते हैं एससी में डाला, बेटे अपने कहाँ जाते हैं एससी में, अपने जाके लबवा कहाँ ले लेते, बैठल था सरकार में ना, एसटी में जाना शर्म लगा था, हैं। और हमारे के चुतिया बनाए वोट लेवे कौन है, यही तो बतिया है। उनको कहते हैं तुम चलो उसमें चलो, तुमको लाभ दिला देंगे और अपना नहीं जाएंगे वहां पे। हमारे समाज के को नेता का भाई बढ़िया गुण बतावा, हम मानी कि वो नेता है भाई, पता करके बताया, हम हो पीछे लगत का और कोनो रास्ता ना हो। हाँ हम तो बहुत दिन से बैठे हैं ना, अब हमारे बस ना हो, फिर तो वो लाभी हम नहीं खड़ी कर पाएंगे ना। अब हर समाज, जिस व्यक्ति का हम एक बात कह के आए थे, उस व्यक्ति के ऊपर जो है उसी तरह की जो है 10 रजाई और लाद दी गई है। खोजी कोने रजाई में जाई हम, बताइए कौन सा रजाई ओढ़े हम। एक रजाई हम दे के आल है, फिर दूसरा रजाई, तीसरा रजाई, 28 रजाई ओके मिल गई। कौन रजाई अपनावे, कौन रजाई छोड़े। अब जाए कहीं देखा है 27वें जो है नंबर पे हुए है, 16वें नंबर पे ये है हमारे वाली। एक घंटा बाद, 2 दिन बाद, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद पहुंच गए कहीं, देखा ये वाली हमार वाली है बाबा, ठीक है। और ससुर जो हुआ ना प्रजापति, तो खाली हमारे दुआरी पे इतना बढ़िया कार गाड़ी से आलन भैया, हाँ अरे आवा भैया, हाँ पानी पिया भैया, तो ससुर सबकर बन के बैठे वहाँ 28 जने के। तब केकरे साथे रहिए, आप बता दे, अगर हम कुछ गलत बताओ तो बता दे, हम आपके एकदम वहां तक पहुंचाओ दे जहां से आप देख सका कि हाँ यार इतना केस हाला 3-5 करे जाइए। हैं आप अपन संगठन बनाया, कई विधानसभा लेके गया होगा, अपना संगठन जो आपने दक्ष फाउंडेशन बनाया, कई विधानसभा में फैलाया उसको, आप कहाँ फैला है, यही नहीं, वही सोच लीजिए आप। और सर्वश्रेष्ठ दल इतना विरोध चल रहा है, क्या बताऊं मैं। लोग कहते हैं तुम इतना ले लिए तो उतना ले लिए, जबकि लेने के सिवा लेता नहीं। हमारे जात में ना, हमारे जात में पिछड़ी जात में रामलीला मंच होता है तो उसमें भी मैनेजर पे चोरी लगती है, डायरेक्टर पे चोरी लगती है। दुर्गा पूजा होता है तो उसमें भी अध्यक्ष पे, कोषाध्यक्ष पे, मैनेजर पे चोरी लगती है। वो तो मतलब कोई नाटक भी होता है तो उसमें भी जो है फलानवा ढिकनवा चुरा लिया, इतना अड़सा लिया, इतना इनाम पाया था, क्या किए बे, सब तो ये तो होबे करता है। ये साला कोई मतलब ये सब इतना मतलब छिछोर पना वाले लोग हैं
हमें अब ये सब अच्छा नहीं लगता भाई। जी जी। हाँ, चलिए ठीक है। हमने ईमानदारी से अगर काम नहीं किया होता 64 जिले तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है। और किन किन लोगों को हमने भेजा था सोचिए, वो सब युवा थे, अपना घर छोड़ करके गए थे ना, हमारे कहने पर गए थे ना। हमने उनको सही मार्ग बताया था, सही ढंग से काम करने के तरीके दिए थे, सही ढंग से औजार दिया था, सही ढंग से बात रखने की प्रस्तुति दी थी, तब जाकर के हर जिले से झंडा, हरा झंडा मिलता रहा। और वहां से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव, पांचवें गांव में, इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस जिला पहुंचते चले गए हैं। अब बताइए, वो करे बात दूसरे के लिए तैयार हो गया था, हम बनाई, बनाओ भैया। ऐसे 10 यादव छटक के समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट बना ले, अब अखिलेश यादव चिल्लात रही है जिंदगी भर वही। क्यों गलत कह रहा हूँ? अब 10 यादव छटक के पार्टी बना लेना, अखिलेश यादव चिल्लात रही है खाली, खत्म हो जाए फिर। तो यार हमको छोड़ दीजिए, ये देखिए केवल कि अगर आज यादव समाज में अगर 10 पार्टी बन जाए तो अखिलेश यादव कितनों चिल्लाई है ना, क्यों ना सुन। यही तो कह रहे थे, करके भी इनको अनुभव नहीं होता है। तब जब अपने में 28 लोग यार हैं, तब बतावा कैसे हो यार? आप बता दे कैसे कर लेंगे? कोई किसी की मदद भी करेगा? मानने को तैयार नहीं है, बातों को सुनने को तैयार नहीं है। आपकी बात तो धुआं की तरह सुनते हैं वो। अरे चलो मालूम है, चलो ठीक है, हम भी दुकान पहुंच गए हैं अब। ठीक है, रखे तब। ठीक ठीक जी सर, प्रणाम। प्रणाम।